एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को प्रारंभ किए हैं, पूर्वावलोकन जो प्रश्न है, पूर्व में आए प्रश्न, उन प्रश्नों को जो प्रारंभ किए हैं, तो उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग तद्भव तत्सम शब्द से रिलेट जो प्रश्न है उन पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और यह टॉपिक है तद्भव तत्सम। ओके, तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। असंगत है से तात्पर्य गलत है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पत्र पर्ण, ऑप्शन बी है चक्र चक्का, ऑप्शन सी छत्र छत, ऑप्शन डी चैत्र चैत। ओके, तो इसमें असंगत जो होगा इसका सही आंसर ए होगा। पत्र और पर्ण यह दोनों तत्सम शब्द है। ओके, लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है तत्सम और तद्भव शब्दों का, इसलिए यह पूरी तरह गलत है। पत्र भी तत्सम शब्द है और पर्ण भी तत्सम शब्द है। ओके, और इसलिए इसका जो असंगत होगा वह आंसर सही होगा ए। अगर हम लोग आगे के प्रश्नों को देखा जाए तो इस पत्र और पर्ण का अर्थ जो होता है, दोनों का जो तद्भव हम लोग देखेंगे पत्ता होता है। ओके, और जो बी में है चक्र, यह तत्सम शब्द है और इसका शब्द चाक या चक्का होता है, तो यह सही है। इसके बाद अगला जो सी है छत्र है, तो छत्र तत्सम शब्द है, इसका सही जो तद्भव होगा छत होता है। इसके बाद आगे चैत्र है और यह चैत्र भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है चैत्य होता है। ओके, तो इसका जो असंगत आंसर होगा ए होगा। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। ओके, इसका सही आंसर डी होगा। और ऑप्शन ए कह रहा है अदरक, अदरक नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है आदर्श, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है आंच, यह भी नहीं होगा। इसकी अगर व्याख्या है आप देख लीजिए, तो लिखा है कि आदर्शिका का तद्भव आरसी, यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आरसी होता है। अदरक का तत्सम आद्रक होता है। ओके, और आंच जो है आंच का आर्ची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन होगा? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन ए है हाथ, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है कास्ट। इसका सही आंसर डी होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आधा स और ठ है काष्ठ, तो यही तत्सम शब्द है। जबकि आप देखेंगे तो तद्भव शब्दों में, जिसको हम लोग डिफिनीशन में भी देख चुके हैं कि तद्भव शब्द जो हिंदी शब्द में होते हैं, यह संस्कृत का रूपांतरित शब्द हिंदी रूप होता है, संस्कृत का रूपांतरित हिंदी रूप होता है। तो दूध भी देखिए हिंदी रूपांतरित है यानी तद्भव है। हाथ भी क्या है? तद्भव है। आम भी क्या है? तद्भव। आम का जो है तत्सम रूप यानी संस्कृत रूप, मूल रूप आम्र होता है। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेन भी देख लीजिए। इसलिए काष्ठ जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काठ होता है। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। हाथ तथा आम तद्भव शब्द है और इसके तत्सम हस्त होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध युग्म हमें देना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है नक्षत्र नखत, ऑप्शन बी है पकवान पकवान, ऑप्शन सी है गृदध गीध, ऑप्शन डी है अवस्याय ओस। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है,
इसका कह रहा है तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध युग्म इसमें डी है। अवश्याय का ओष होता है, ओके, और अवश्याय और ओष शुद्ध है, अवश्याय जो है तत्सम शब्द है, ओष जो है तद्भव शब्द है, ओके। जबकि अगर ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं नक्षत्र का नखत, तो यहाँ पर जो है ये गलत शब्द है, तत्सम शब्द के रूप में नक्षत्र का यूज किया है, यानी लिखा गया है, ये गलत है, क्योंकि नक्षत्र होता है, ये छतरी वाला छे होता है, ओके, न कि ये अम्ब्रेला वाला यानी छाता वाला छ का यूज किया है, तो ये शब्द ही गलत हो गया, तो यह हो ही नहीं सकता। नक्षत्र होता है, नक्षत्र नहीं होता है, ओके। इसके बाद बी जो कह रहा है पकवान कह रहा है, तो यह भी गलत है। तत्सम रूप के दे करके देखिए किस तरह माइनर मिस्टेक गलती करवाया है। पकवान, तो पकवान में आधा क रहता है, ओके, पकवान का पकवान होता है, तो पकवान तद्भव तो सही है, लेकिन पकवान लिखा है तो पकवान में आधा क होता है, इसलिए यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है गृदध, गृदध का गीध, तो गीध तो ठीक है, लेकिन गृदध नहीं होता है, गृद्ध होता है, ओके, तो यह गृद्ध होता है। इसकी अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो इसमें भी आप पाएंगे तत्सम तद्भव की दृष्टि से अवश्याय ओष शुद्ध युग्म है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इसके शुद्ध क्या है नक्षत्र, नक्षत्र का तद्भव नखत, पकवान, पकवान का आधा क देखिए लिखा है इस, और पकवान होता है, गृद्ध का गीध होता है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही माइनर बारीकी के साथ क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए गलत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। बड़ा केयरफुल होकर के आपको प्रश्न का आंसर देना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। अब बच्चा शब्द का तत्सम रूप कह रहा है, ऑप्शन ए है बच्च, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी बाल। इसका सही आंसर सी होगा। जो तत्सम शब्द कह रहा है यानी संस्कृत के मूल शब्दों की बात कर रहा है, तो संस्कृत से जो के मूल जो शब्द हैं बच्चा के लिए वत्स का प्रयोग किया जाता है, ओके। बालक, बालक जो है तद्भव रूप हो गया, बाल भी तद्भव, बच्च तो शब्द एडिशनल है। इस तरह के शब्द का प्रयोग सामान्यतया पढ़ने लिखने में नहीं होता है, ऐसे सामान्य शब्दों में लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषाओं में, ओके। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी शलाका, ऑप्शन डी 14। तो तद्भव शब्द कह रहा है तो इसका सही आंसर डी होगा 14, ओके। 14 क्या है तद्भव शब्द है, संस्कृत का रूपांतरित हिंदी शब्द है, उसी को तद्भव कहते हैं। जबकि अग्नि देखिए यह तत्सम शब्द है, पुष्प भी तत्सम शब्द है, और सी कह रहा है शलाका भी तत्सम शब्द है। क्योंकि हम आप लोगों को तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान में बड़ा ही एक्सप्लेन करके बताए थे, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा, तो बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, आप लोग देखते देखते आंसर कर लेंगे। अब इसमें देखिए अग्नि, शलाका, पुष्प ये तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत के मूल शब्द हैं। 14 जबकि तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित हिंदी शब्द है जिसे तद्भव शब्द कहते हैं, ओके। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 7, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है। तो घोड़ा का देखिए उपयुक्त तत्सम शब्द जो होता है घोटक होता है, इसका सही आंसर बी होगा। अश्व जो है नहीं होगा, तुरंग जो है नहीं होगा, बाजी जो है नहीं होगा। अब देखिए अश्व, तुरंग और बाजी यह तद्भव शब्द है और यह पर्यायवाची शब्द है, ओके। घोड़ा का, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, तुरंग, बाजी होता है, जबकि घोटक तत्सम शब्द है यानी संस्कृत के मूल शब्द है। प्रश्न संख्या 8, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, यही क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो घोटक अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा?
तो देखिए गोधूम का तद्भव शब्द जो है गेहूं होता है, इसका सही आंसर सी होगा। अब यहाँ शब्दों की पहचान में आपको बताए हैं, उस अगले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं आप लोगों को कि साइन एक चिन्ह के रूप में कि चक्र बिंदु का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तद्भव शब्दों में करते हैं। ओके, और यहाँ पर गोधूम का तद्भव पूछ रहा है, तो देखिए गोत हुआ, गोद हुआ, गो हुआ, इन किसी भी शब्द में चक्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ गेहूं पर किया गया है। तो आप इसके पहचान से भी इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। ओके, याद भी ना हो तब भी। वैसे गोधूम जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वह गेहूं होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पंक्ति, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी पनगत। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, जो पंक्ति है वह तत्सम शब्द है। ओके, जबकि पंख हुआ, 15 हुआ और पंगत हुआ, यह शब्द तो 15 जो है यह तद्भव शब्द है, लेकिन पंख भी, लेकिन पंगत जो है कुछ असंगत शब्द भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा तत्सम, वह पंक्ति होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है जोगी, ऑप्शन बी जोबन, ऑप्शन सी जमाई एंड ऑप्शन डी यौवन। इसका सही आंसर डी होगा, यौवन तत्सम शब्द है। यौवन जो है तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोबन और जमाई यह तद्भव शब्द है। ओके, अगला शब्द निम्नलिखित, प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। अब यहाँ पर तद्भव शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए है बलवान, ऑप्शन बी बांझ, ऑप्शन सी चमचा, ऑप्शन सी आसमान। अब यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि पहचान आप लोगों को बताए हैं कि जहाँ चक्र बिंदु आ जाए, देखिए कितना आसान हो जा रहा है पहचान से, जहाँ पर चक्र बिंदु आ जाए यानी चंद्रमा और बिंदु आ जाए, वह शब्द तद्भव होगा। अब यहाँ पर देखिए बलवान पर नहीं है चंद्र बिंदु, चमचा पर नहीं है, और डी है आसमान, इस पर भी नहीं है, सिर्फ बांझ पर है, तो यह तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बांझ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वंध्या होता है। ओके, बांझ का तत्सम स्वरूप यानी रूप जो है वंध्या होता है, और वंध्या क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है। संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम बोलते हैं, तत्सम शब्द। और चमचा का चमच होता है से बना है, यह विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी है, आसमा से आसमा शब्द से बना है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, चौथा, चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है चतुष्पद, यहाँ पर तत्सम शब्द को निकालना है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है चतुष्क, ऑप्शन सी है चतुष्काठ, ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका सही आंसर डी होगा, चतुर्थ। चतुर्थ जो है तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो चौथा है, चौथा तो तद्भव शब्द है, का तत्सम चतुर्थ होता है, और चतुष्पद, चतुष्काठ तथा चतुष्क का तद्भव क्रमशः चौपाया, चौखट और चौका अथवा चौक होता है। ओके, तो चौथा का जो तत्सम होगा वह चतुर्थ होता है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन तद्भव शब्द कह रहा, ऑप्शन ए अंगना, ऑप्शन बी गयंद, ऑप्शन सी अंगी और ऑप्शन डी वानर। इसका सही आंसर होगा बी गयंद। ओके, ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि तद्भव शब्द है, व्याख्या कर रहा है गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद अंगना तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा अंगना तत्सम शब्द है,
जिसका अर्थ सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी या शरीर युक्त। और जो बानर है, जो बानर शब्द है, वानर तत्सम है, इसका बंदर होता है। ओके, तो बानर जो है तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी एंड ऑप्शन डी हंसी। ओके, तो प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी एंड ऑप्शन डी जो है हंसी। इसका सही आंसर सी होगा, हाथी का। हस्ती का हाथी होता है। ओके, तत्सम रूप कह रहा है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? देखिए प्रश्न को कैसे, तद्भव नहीं पूछा है, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो यानी तत्सम रूप को पूछ रहा है। इसका मतलब तद्भव रूप को हमें आंसर में ढूंढना है। तो हाथी क्या है? तद्भव है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है। हाथ तथा हंसी तद्भव शब्द है जिसके तत्सम क्रमशः हस्त और हास्य होते हैं। ओके, अगला शब्द है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द को ढूंढना है हमें। नग्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी द्राक्षा, ऑप्शन डी दाढ़ी। इसका सही आंसर डी होगा। ओके, दाढ़ी। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंष्ट्रिका होता है और होता है। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण यह तत्सम शब्द है। ओके, जिनके तद्भव क्रमशः नंगा, नग्न का नंगा होता है, द्राक्षा का दाक होता है और दक्षिण का दाहिना होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। अब यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन है? ऑप्शन ए है स्टाटिका, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही आंसर ये होगा। स्टाटिका जो है तत्सम शब्द है, जबकि रस्सी, रैन, सरसों यह तद्भव शब्द है। ओके, अगर इनका रस्सी का अगर हम लोग तत्सम देखेंगे तो रस्सी का रज्जू होता है, रैन, रैन शब्द का रजनी होता है और सरसों का सरसप होता है। सरसों का सरसप होता है तत्सम शब्द। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है वर रात, ऑप्शन बी बारात, ऑप्शन सी ब्रात, ऑप्शन डी वर यात्रा। इसका सही आंसर डी होगा, वर यात्रा होता है। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा होता है और वर यात्रा का तद्भव रूप बारात होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मोती का तत्सम रूप है। मोती का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है मोती, मोती नहीं होता है। ऑप्शन बी मौक्तिक, इसका सही आंसर बी होगा। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है मुक्तक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, मौक्तिक होता है। मोती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मौक्तिक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मृत्तिका, ऑप्शन बी मिट्टिका, ऑप्शन सी मृट्टिका, ऑप्शन डी मृट्टी। ओके, इसका सही आंसर ए होगा। मिट्टी का तत्सम रूप मृत्तिका होता है। अगर इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं तो मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्तिका है। ओके, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? अब यहाँ पर तत्सम रूप नहीं पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द। ऑप्शन ए कह रहा है उलूक, ऑप्शन बी कूप,
ऑप्शन सी ओझा, ऑप्शन डी पुस्तक। इसका सही आंसर सी होगा, ओझा। ओझा जो है तद्भव शब्द है, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इसके तद्भव क्रमशः उलूक का उल्लू होता है, कूप का कुआं होता है और पुस्तक का पोथी होता है। ओके, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ओके, तो हमें तत्सम शब्द को ढूंढना है। ऑप्शन ए है सपूत, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी शांकल एंड ऑप्शन डी साँझ। इसका सही आंसर बी होगा, सरीसृप जो है तत्सम शब्द है। ओके, व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। सरीसृप तत्सम शब्द है, सपूत, शांकल, साँझ तद्भव शब्द है, इसका क्रमशः तत्सम होता है सपूत का सुपुत्र, शांकल का श्रृंखला तथा साँझ का संध्या। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन ए है ज्योत्सना, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी परीक्षा एंड ऑप्शन डी घर। इसका सही आंसर होगा घर। ओके, क्योंकि घर का जो तत्सम होता है वह गृह होता है, जबकि ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा ये तीनों तत्सम शब्द है। ओके, यानी संस्कृत के मूल शब्द हैं, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, अखरोट का तत्सम रूप है। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अक्षवट, ऑप्शन बी अक्षवाट, ऑप्शन सी अक्षोट एंड ऑप्शन डी अक्षयवट। इसका सही आंसर सी होता है, अक्षोट। अखरोट का तत्सम रूप अक्षोट होता है। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए है महूक, महुआ, ऑप्शन बी है अक्षवाट, अखाड़ा, ऑप्शन सी है आद्रक, अदरक, ऑप्शन डी है ईक्ष, ईक। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, तत्सम तद्भव का सही युग्म है तो तत्सम अक्षवाट होता है और तद्भव अखाड़ा होता है। ओके, जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो जो महुआ है यह महूक लिखा है, यह मधुक होता है, महूक नहीं होता है, मधुक होता है। और ऑप्शन सी करा आद्रक का अदरक, अदरक शब्द तो तद्भव सच सही है, लेकिन आद्रक जो है इस पर ऊपर भी र होता है, आर्द्रक होता है। ओके, इसलिए अभी गलत है। देखिए माइनर मिस्टेक गलती करवाया है आयोग के द्वारा, गलत कराने के लिए प्रश्न। इसके बाद ऑप्शन डी का रहा है इक्ष, इक्ष का ईख का रहा है, तो ईख तो सही है लेकिन इक्ष नहीं होता है, इक्षु होता है। ओके, इक्षु का ईख होता है। तो इस प्रकार तीनों ए, सी और डी ये गलत है, जबकि बी अक्षवाट का अखाड़ा होता है, ये सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन है? ऑप्शन ए करा दीक्षा, परीक्षा, ऑप्शन बी शुकर, बलिवर्त, ऑप्शन सी कपूत, सपूत, ऑप्शन डी वरिष्ठ, कनिष्ठ। इसका सही आंसर सी होगा, कपूत, सपूत। ओके, कपूत सपूत जो है युग्म कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कपूत सपूत जो है यह अशुद्ध है, गलत है, क्योंकि कपूत नहीं होता है, कुपुत्र होता है, और सपूत नहीं होता है, सुपुत्र होता है। तो कुपुत्र सुपुत्र होता है। जबकि डी का रहा है वरिष्ठ, कनिष्ठ, यह सही है। शुकर, बलिवर्द यह भी सही है। दीक्षा, परीक्षा यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह है। ओके, ऑप्शन ए इक्षिका, छाछ, ऑप्शन बी ईख, इक्खू, ऑप्शन सी उधरतन, उबटन, ऑप्शन डी जो है गोयम, गोबर। ओके,
अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म को हमें ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो है फर्स्ट जो है इक्षिका छाछ। ओके, तो इक्षिका नहीं होता है, छच्छिका होता है। ओके, तो यह गलत है, छच्छिका, तो यह गलत हो गया। यह छ वाला अम्ब्रेला वाला छाता होता है, छच्छिका का छाछ होता है। और इसके बाद ईख शब्द तद्भव है, और जिसका इक्षु लिखा है इक्षु होता है, अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी युग्म कर रहा है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म ए और बी दोनों है। ओके, और जबकि सी कर रहा है ऊर्ध्वतन उबटन, और ऑप्शन डी कर रहा है गोमय गोबर, यह सही है। ओके, इस प्रकार इसमें दो मिस्टेक हुआ इस प्रश्न में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यह दोनों गलत है। आयोग ऐसे प्रश्नों को दोनों सही मान लेता है या फिर हटा देता है, सबको बराबर अंक दे देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है उसको देखना। ऑप्शन ए का रहा है आर्द्रक गीला, ऑप्शन बी आदित्यवार इतवार, ऑप्शन सी उद्गलन उगलना, ऑप्शन डी उद्घाटन उगाड़ना। इसका जो गलत विकल्प कर रहा है इसका सही आंसर ए होगा। ओके, गलत विकल्प है, क्योंकि आर्द्रक का अदरक होता है, ये गीला नहीं होता है। ओके, और आदित्य का इतवार यह सही है, उद्गलन का उगलना यह भी सही है, उद्घाटन का उगाड़ना यह भी सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। ऑप्शन ए सुघड़ सुघड़, ऑप्शन बी ज्ञातिगृह नैहर, ऑप्शन सी पड़े पड़यशालिक पंसारी, ऑप्शन डी प्रतिवेशी मवेशी। इसका सही आंसर डी होगा, यही युग्म गलत है, क्योंकि प्रतिवेशी का जो प्रतिवेशी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पड़ोसी होता है, मवेशी नहीं होता है। जबकि सुघट का ऑप्शन ए का रहा है सुघट का सुघड़, ये सही है। ऑप्शन बी ज्ञातिगृह का नैहर, यह सही है। ऑप्शन सी पर्यशालिक का पंसारी, यह भी सही है। ओके, गलत जो है प्रतिवेशी है, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, जबकि यहाँ मवेशी दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, आंवा का तत्सम रूप होगा। अब देखिए आंवा के ऊपर चक्रबिंदी है, इसलिए यह तद्भव शब्द होगा। आंवा का तत्सम रूप होगा ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी याव और ऑप्शन डी आपाक। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा। आंवा का तत्सम रूप जो है वह आपाक होता है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आंवा का तत्सम आपाक होता है। आग का तद्भव, आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अग्नि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए भांडार, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी कटुक, ऑप्शन डी मयंक। इसका सही आंसर होगा डी मयंद। ओके, मयंद जो है यह तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मयंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृगेंद्र है, मृगेंद्र है। इसके बाद भांडार कुकुर कटुक तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः भंडार कुत्ता और कड़वा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ सेठ, ऑप्शन बी अरहट रहट, ऑप्शन सी कनकती कंघी, ऑप्शन डी मिष्ट मीठा। ओके, इसका सही आंसर होगा सी कनकती का कंघी, यह सही होगा। जबकि ऑप्शन ए का रहा है श्रेष्ठ का सेठ। श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है। तो तत्सम शब्द श्रेष्ठ गलत है, श्रेष्ठी होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी का रहा है अरहट, अरहट का रहट, तो अरहट नहीं होता है, अरघट का रहट होता है। तो यह ह लिख करके यह भी गलत किया है। ओके, और ऑप्शन डी का रहा है मिष्ठ, तो मिष्ठ
का मीठा, मिष्ठ नहीं होता है, मिष्ट होता है, मिष्ट का मीठा होता है। ओके, इस प्रकार देखिए ऐसे प्रश्न दे करके रेयर मिस्टेक करवा रहा है आयोग के द्वारा, तो बड़ा केयरफुल्ली होकर के आप लोगों को पढ़ना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ओके, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए है श्वास, ऑप्शन बी प्रश्वास, ऑप्शन सी उश्वास, ऑप्शन डी निश्वास। इसका सही आंसर होगा सी उश्वास। इसका सही आंसर जो है उश्वास होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए है लोहकार, लोहार, ऑप्शन बी लक्ष, लाख, ऑप्शन सी अर्घट, रहट, ऑप्शन डी मिष्ट, मिष्ट का मीठा। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा। तो अर्घट का रहट यही सही है। ओके, जबकि जो यह मिष्ट है यह खटखोड़ वाला आधा स होगा, तो यह गलत है। इसके बाद शेष त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो लाख है लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है, छतरी वाला यहाँ छ होगा। ओके, और यहाँ पर लोहार है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लौहकार होगा, जबकि यहाँ पर यहाँ ऑप्शन ए में लोहकार लिखा है, तो यह लौहकार होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35 यानी प्रश्न संख्या 35, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो वर्तिका का ऑप्शन ए है मातृका, ऑप्शन बी कृतिका, ऑप्शन सी लतिका, ऑप्शन डी बत्ती। इसका सही आंसर डी होगा, बत्ती होता है। वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। तो गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है गोत, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी खानदान, ऑप्शन सी गोत। इसका सही आंसर होगा ए, गोत्र का गोत होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। उलाहना का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है ओरहन, ऑप्शन बी उपालंब, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी झगड़ा करना। इसका सही आंसर बी होगा, उपालंब होगा। उलाहना का तत्सम रूप होगा उपालंब होगा। इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है श्रृंगाटक, ऑप्शन बी सुघट, ऑप्शन बी सिंघाड़ा, ऑप्शन डी श्रृंग। इसका सही आंसर ये होगा श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है गोपाल, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी कपूत, ऑप्शन डी सूत। इसका सही आंसर ए होगा, गोपाल जो है तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है ग्वाल होता है। गोपाल का जो तद्भव शब्द होता है ग्वाल होता है, और जबकि घर, कपूत, सूत यह तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। ओके, तो घर का गृह होता है, इसके बाद जो कपूत है इसका कुपुत्र होता है, और जो सूत है इसका जो तत्सम रूप होता है वह सूत्र होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भभूत का तत्सम शब्द विभूति होता है। ओके, इसका सही आंसर ए ही होगा, विभूति होता है, भभूति नहीं होगा, बभूति नहीं होगा, भवभूति नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी पीटक, ऑप्शन डी पिटारा। इसका सही आंसर डी होगा, पिटारा।
अधोलिखित में से तद्भव शब्द है पिटारा। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी जीर्ण, ऑप्शन सी गयंद और ऑप्शन डी गाहक। इसका सही आंसर होगा बी जीर्ण। जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव झीना होता है। दही एवं गाहक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दधि होता है तथा ग्राहक होता है। और गयंद जो है हाथी का पर्यायवाची होता है। सी जो गयंद है हाथी का पर्यायवाची है। ओके, इस प्रकार दही का दधि होता है और गाहक का ग्राहक होता है। इसमें तत्सम शब्द बस बी है जीर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 43, अगहन। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए अग्रहायण, ऑप्शन बी अगहण, ऑप्शन सी आग्रहण, ऑप्शन डी अग्रासन। अग्रासन। ओके, इसका सही आंसर ये होगा अग्रहायण होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी दिया है, अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होगा? अब तत्सम कह रहा है यानी संस्कृत के मूल शब्द की बात कर रहा है। उत्साह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। इसका सही आंसर डी होगा ओष्ठ। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 45, परिवा का तत्सम रूप है। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपदा, ऑप्शन डी पड़ीवा। इसका सही आंसर सी होगा प्रतिपदा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। ऑप्शन ए है खरपट, खोपड़ी, ऑप्शन बी है शक्तु, सत्य, ऑप्शन सी है पर्यंक, पलंग, ऑप्शन डी है घोटक, घड़ा। इसका सही आंसर सी होगा पर्यंक, पलंग। ओके, तो संगत युग्म जो कह रहा है यानी सही सी होगा पर्यंक का पलंग होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है पर्यंक और पलंग। इसके शुद्ध युग्म इस प्रकार हैं शक्तु, सत्तु। शक्तु जो होता है तो सत्य नहीं होता है, सत्तु का होता है। और यहाँ घोटक है घोड़ा का, यहाँ घड़ा है। ओके, करपर, करपर जो शब्द है यहाँ ये जो है खरपट लिखा है खोपड़ी का तो करपर होता है। करपर खोपड़ी का होता है। ओके, करपर तत्सम शब्द होता है और खोपड़ी जो है तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी एकक, ऑप्शन सी वानर, ऑप्शन डी उच्च। यहाँ पर सही आंसर ए होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे तद्भव शब्द पूछे आपसे प्रश्न और किसी एक शब्द पर ओके चक्र बिंदु रहे, जैसे आंसू पर है, तुरंत आप लोग उसको ट्रिक कर दीजिए, बिना सोचे समझे वह सही आंसर हो जाएगा। तो तद्भव शब्दों पर हम लोग साइन यानी चिन्ह में देखे थे प्रश्नों में पहचान में कि जिस शब्द पर चक्रबिंदु लगा रहता है वह तद्भव शब्द होता है। देखिए वानर, एकत्र, उच्च, किसी पर चक्रबिंदु नहीं है। आप सीधे ऑप्शन ए को ट्रिक कर दीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर सीधे आंसर पर हम लोग आ जाते हैं, इसका कैथा होता है। ओके, कपित्थ का तद्भव, कपित्थ जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कैथा होता है। ऑप्शन ए कपूर नहीं होगा, ऑप्शन सी केला नहीं होगा, ऑप्शन डी खजूर नहीं होगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। ओके, कह रहा है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो चबूतरा का तद्भव चबूतरा है और इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए चरवतर, ऑप्शन बी चरउतरा, ऑप्शन सी
चार उतरा, ऑप्शन डी चातवाल, चतवाल, इसका सही आंसर डी होगा। ओके, चतवाल होता है, चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पूजी। अब देखिए पूजी है, नयन है, मूर्ख है, शकुन। अब तद्भव शब्द दे दिया, जब पूजी दे दिया तो इसका सही ए होगा, पूजी, क्योंकि पूजी पर ही चंद्र बिंदु लगा है, अन्य किसी पर चंद्र बिंदु नहीं लगा है। ओके, तो आप इस पहचान से आपका क्वेश्चन इस तरह के जो भी पूछा जाएगा तद्भव तत्सम शब्दों में, आप तद्भव शब्द कौन है तुरंत आप करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे, गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, क्वेश्चन नंबर 51, बेंत का तत्सम रूप है, तो बेंत का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए बेंत, ऑप्शन बी वेत्र, ऑप्शन सी वेंत्र, ऑप्शन डी वेंत्री। तो इसका सही आंसर बी होगा, वेत्र होता है, बेंत का वेत्र होता है तत्सम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 52, चना का तत्सम रूप है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चड़क, ऑप्शन बी चना चड़ा, ऑप्शन सी चाड़क, ऑप्शन डी चड़ाक। इसका सही आंसर ए होगा, चड़क होता है। ओके, चना का तत्सम रूप चड़क होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है ऊन्य, उर्ण्य, उरण, ऑप्शन डी उर्ण। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, उर्ण होगा। ऊन का, ऊन जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है उर्ण होता है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, थाली का तत्सम रूप है, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है स्थाली, ऑप्शन बी थालिका, ऑप्शन सी थयाली, ऑप्शन डी थाली। इसका सही आंसर ए होगा, स्थाली होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए, थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है, थाल जो है, थाल का तत्सम स्थाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, जामुन का तत्सम रूप है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है यामुन, ऑप्शन बी यामुड़, ऑप्शन सी जम्बू, ऑप्शन डी जाम्बुड़। इसका सही आंसर सी होगा, जम्बू होगा, जामुन का तत्सम रूप जम्बू होगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जम्बू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 यानी क्वेश्चन नंबर 56, एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अनहित, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी डाकिनी, ऑप्शन डी अटारी। इसका सही आंसर होगा सी, डाकिनी जो है तत्सम शब्द है। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन होता है। विनीत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनति होता है। इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अट्टालिका होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चतुर्दश, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी चतवारी। यहाँ पर तद्भव शब्द का रहा है, यानी संस्कृत का हिंदी रूपांतरित शब्द या रूपांतरित शब्द का रहा है, तो इसका सही आंसर सी होगा, 14 होगा। ओके, इसका 14 जो है तद्भव शब्द है। आगे के प्रश्नों में भी हम लोग देखे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है, आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अंदर, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी बाहर एंड ऑप्शन डी गहरा। इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि आभ्यंतर तत्सम शब्द है और कह रहा है आभ्यंतर का तद्भव शब्द होगा तो भीतर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, एक तद्भव शब्द है, तो एक तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव? ऑप्शन ए पंजर, ऑप्शन बी पंचाली, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी पंजीरी। इसका सही आंसर होगा डी पंजीरी।
ओके, पंजीरी तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है अटल, ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अजीर। इसका सही आंसर ए होगा, अटल। अटल शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग यह 60 प्रश्न तद्भव तत्सम के देखे इस सेशन में। फिर हम लोग अगले सेशन में इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। हम लोग व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, देख रहे हैं। फिर प्रश्न संख्या 60 के बाद हम लोग अगले सेशन में प्रश्नों को देखते हैं।